Hello students, welcome to Meetu Maths classes. In the last video we have started hyperbola and we have discussed about standard hyperbolas whose center is at origin. Now we are going to discuss a special form of hyperbola. What is special in this hyperbola? That the center of this hyperbola is other than origin. So let's take the definition first. If the center of the hyperbola is at hk other than origin and the direction of the axis, जो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस हैं उनके जो डायरेक्शंस हैं दैट आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होता था या वाई एक्सिस होता था, बट नाउ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. So let's take some example on this. Your first question is, find the eccentricity of the conjugate hyperbola of this. You are given a hyperbola. आपको इस hyperbola के conjugate hyperbola की eccentricity निकालनी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? You have to find out the conjugate hyperbola of this hyperbola. Conjugate hyperbola क्या होता है? अगर एक हाइपरबोला है आपके पास दैट इज हुज एक्सिस इज अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? आप इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है वो शिफ्ट कर देते हैं अलोंग वाई एक्सिस. सो दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस हाइपरबोला. सो लेट्स फाइंड आउट द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ that equation. Now the equation of the hyperbola is given hyperbola is x square minus 3y square is equals to 1. So the equation of the conjugate hyperbola is, आप क्या करेंगे? जो आपके y एक्सेस है उसे आप पॉजिटिव बना देंगे. 3y square minus x square is equals to 1. Now what do you want to find out? You have to find out the eccentricity of this hyperbola. तो इस हाइपरबोला के पहले आप ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल लेंगे. कैसे करेंगे वो आप? योर राइट हैंड साइड इज 1 ओनली. इस 3 को आप नीचे ले जाओ, यू विल गेट 1/3 और एक्स स्क्वायर के नीचे आपका क्या है? 1 है. सो अगर आप इसको अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं देन यू विल गेट लेट ए एंड बी आर द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी conjugate axis. Then the length of transverse axis, then a square is equals to 1/3 and b square is equals to 1. Now to find out the eccentricity of a hyperbola, we know that b square is equals to, in an hyperbola your b square is equals to a square into e square minus 1. आपका b square is equals to 1 only. A square is 1/3, e square minus 1. So it will give you 3 is equals to e square minus 1. That implies e square is equals to 4
and your eccentricity is equals to 2. So the eccentricity of the conjugate hyperbola of this hyperbola is 2. Your next question is for the hyperbola this, आपको hyperbola की equation given है. You have to find the coordinates of foci, the length of latus rectum and the equation of directrix. आप ऑब्जर्व करेंगे दिस योर हाइपरबोला इक्वेशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के? तो x को यू कैन री राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको आप एक ब्रैकेट में रख लो, और y माइनस 2y square minus 8y can be written in the second bracket, और 1 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं. अब आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यू हैव टू ऐड 1 इन इट. तो आपने यहाँ 1 ऐड किया है तो यू हैव टू ऐड 1 हेयर ऑल्सो. नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू x minus 1 होल स्क्वायर. Now taking 2 common here, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं then you will get y square minus 4y. इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए you have to add 4 in it. तो बेसिकली आपने -8 यहाँ -8 लेफ्ट हैंड साइड पे -8 कर दिया, तो आपको वहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -8. Now this will give you x minus 1 whole square minus 2 times y minus 2 whole square is equals to -6. अब आप अपने इस हाइपरबोला की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप -6 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट, जब आप -6 से डिवाइड करेंगे then you will get y minus 2 whole square upon 3 minus x minus 1 whole square upon 6 is equals to 1. और आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि दिस इज योर स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला विथ सेंटर एट 2 1, which is a hyperbola with center at 2 1. तो अब आप क्या करेंगे, अपनी इस हाइपरबोला को आप स्पेशल फॉर्म में चेंज करेंगे. कैसे करते हैं वो? नाउ यू आर गोइंग टू सपोज कैपिटल Y इज इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस 2 and capital X is equals to small x minus 1. Then your equation 1 reduces to capital Y square upon 3 minus capital X square upon 6 is equals to 1. Now this is a special standard hyperbola. और इस हाइपरबोला को अगर आप स्टैंडर्ड हाइपरबोला से इक्वेट करते हैं देन यू विल गेट योर a square is equals to 3 and b square is equals to 6. Now you have to find the coordinates of foci. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला. सो द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर and that is equals to 6 upon 3 and that is 2. 2 plus 1 is 3. So root 3 is the eccentricity. Now you can easily find out the coordinates of foci. The foci are 0 in terms of capital XY. Your foci is of capital in terms of capital XY. Your foci are 0. बिकॉज योर हाइपरबोला इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. तो आपके फोकाइज क्या होंगे 0 प्लस माइनस ए ई
and that will be equals to 0 plus minus, what is A? A is root 3 and E is also root 3. So your foci are plus minus 3. But we have to find the foci in terms of small xy. So in terms of small xy, your foci will be, when capital X is equals to 0, your small x will be equals to 1. And when your capital Y is 3, सबसे पहले 3 assume करो. Capital Y को अगर आप 3 assume करते हैं, then your small y will become 5. And if the capital Y is equals to minus 3, अगर आप minus 3 assume करते हैं, then minus 3 plus 2 will give you minus 1. So your small y will be minus 1. So these are the foci of your original hyperbola. Now you have to find the length of latus rectum. So the length of latus rectum is 2b square by a, and that is equals to 2. B square is 6 and A is root 3. So this is equals to 4 root 3. And finally, you have to find the equation of directrix. In terms of capital XY, since this is a conjugate hyperbola, so the equation of directrix is equation of directrix is capital Y is equals to plus minus A upon E in terms of capital Y. So your A is root 3 and E is root 3. So that is your capital Y is equals to plus minus 1 are the two equations of directrix, but you have to find the equation of directrix in terms of small xy. Capital Y is equals to 1. Then your small y will give you the value 1 plus 2, 3. So small y is equals to 3. And when capital Y is equals to minus 1, your small y is minus 1 plus 2, that is 1. So these are the two equations of directrix of your hyperbola. Now the next question is, the foci of the hyperbola coincide with the foci of this ellipse. मतलब आपका जो इस ellipse के foci हैं, that are the foci of your required hyperbola. Then you have to find the equation of the hyperbola with eccentricity is 2. तो आपको जो जिस hyperbola की equation निकालनी है उसके लिए आपको दो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, उसकी eccentricity गिवन है और ये भी गिवन है कि the foci of this hyperbola is equals to the foci of this ellipse. So let's find out the foci of this ellipse first. So let us consider the equation of the ellipse is x square upon 25 plus y square upon 9 is equals to 1. अगर आप इलिप्स की इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, देन यू विल गेट a square is equals to 25 and b square is equals to 9. Or to find out the foci of the ellipse, you have to first find out the eccentricity of the ellipse. So the eccentricity of ellipse is root of 1 minus b square upon a square, and that is equals to square root of 1 minus b square is 9 and a square is 25, and that is equals to root 16 upon 25, 4 upon 5. That is the eccentricity of your ellipse. Now you can easily find out the foci of the ellipse. So the foci of ellipse are, because your ellipse
the major axis is along x-axis. So the foci must lie on x-axis. So the foci are plus minus AE 0, and that is equals to plus minus, your A is 5 and E is 4 by 5. So AE is 4. So the foci of your ellipse is plus minus 4, 0. But according to the question, your foci of hyperbola coincide with the foci of ellipse. So let the foci of required hyperbola are 0 प्लस माइनस 0 4. तो आपको जिस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है उसके फोकाइज ये हैं और इसेंट्रिसिटी आपको क्या गिवन है, इसेंट्रिसिटी आपको 2 गिवन है. तो सिंस द फोकाइज ऑफ द हाइपरबोला lie on x-axis, since the foci lies on x-axis, therefore we can assume that the equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. क्योंकि आपने क्या किया, अपने हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोकाइज आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. नाउ यू ऑल्सो नो द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला. तो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि फोकाइज आर प्लस माइनस 0 4. सो द फोकाइज आर of this hyperbola are plus minus AE 0, and according to the question they are equals to plus minus 0 4. So AE is equals to 4. Now eccentricity आपको 2 given है, तो आपका A क्या आ जाएगा, 4 upon 2, that is 2. So your A is 2. Now you have to find B also to find the equation of the hyperbola. Now you know that B square is equals to A square into E square minus 1. So B square is equals to A square क्या हो जाएगा, A square is 4. What is E square? E square is 4 minus 1. So 4 3s are 12. So B square will be equals to 12 and A square is equals to 4. So the equation of hyperbola is x square upon A square. A square is 4 minus y square upon B square. B square is 12 is equals to 1, and this is the equation of your required hyperbola. Your next question is, find the equation of the hyperbola whose conjugate axis is 5 units and distance between foci is 13. So let us assume that the equation of the hyperbola is equation of the hyperbola is x square upon A square minus y square upon B square is equals to 1. Let's take it as first statement. Now you have to find the values of A and B. What do you are given that the conjugate axis is 5. So
according to the question, the length of conjugate axis is 5, so 2b is equals to 5. So b is equals to 5 by 2. b आपको 5 by 2 आ गया. And you are also given that the distance between foci is 13. Now this is a hyperbola of this type, and your first focus is AE0 and another focus is minus AE0. Now the distance between foci are 2AE. So you are given the distance between foci are 13. So 2AE is equals to 13. तो AE की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 13 by 2. नाउ B की वैल्यू आपके सामने है, E की वैल्यू आपके सामने है. You know that for an hyperbola B square is equals to A square into E square minus 1. So B square can be written as A square E square minus A square. Now B square is 25 by 4. 25 by 4. And A square E square, AE is 13 by 2. तो A square is 169 by 4 minus A square. So A square will come out 169 minus 25 by 4, and that is equals to 144 by 4, and that is equals to 36. So A square is 36. You know B is equals to 5 by 2. So B square is equals to 25 by 4. Now that implies the equation of required hyperbola is x square upon A square. A square is 36 minus y square upon B square. B square is 25 by 4. So 25 by 4 is equals to 1. So this is the required equation. Your next question is, find the equation of the hyperbola whose foci are 8,3 and 0,3 and eccentricity is 4 by 3. You are given the eccentricity and both focus points. तो आपको क्या गिवन है अपने हाइपरबोला के बारे में? जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज योर फर्स्ट फोकस इज 8,3 एंड अनदर फोकस इज 0,3 एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला इज 4 by 3. आप कैसे प्रोसीड करेंगे इस इक्वेशन की? इस हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका सेंटर निकाल सकते हैं. You know that the center point is equidistant from both foci. So the center is the midpoint of focus. So let the coordinates of center is equals to the midpoint of S dash. क्या आ जाएगा? 0 plus 8 by 2 and 3 plus 3 by 2. So the center is at 4, 0, 4, 3. The center is 4, 3. Now you know the special form of hyperbola with center other than origin. So let the equation of
hyperbola with center 4 3 is x square upon a square x minus 4 square upon a square minus y minus 3 square upon b square is equals to 1. आप सपोज कर लो that this is the equation of your hyperbola. Now अब आपको और क्या आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. इन दोनों में से एक की भी वैल्यू निकल जाएगी एंड यू आर गिवन द इसेंट्रिसिटी, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर वन. तो कैसे पता लगाएंगे? आपको दोनों फोकस पॉइंट्स गिवन है, सो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस आर डिस्टेंस बिटवीन foci is equals to square root of 0 minus 8 whole square plus 3 minus 3 whole square, and according to the formulas distance between foci are 2AE and this is equals to 8. So AE will come out 4 and you know the value of eccentricity. So your A will come 4 upon E and E is 4 upon 3. So your A is 3. Now to find the value of B, we know that b square is equals to a square into e square minus 1. Now b square is equals to a square is 9, e square is 16 by 9 minus 1 and this is equals to 7. So b square is equals to 7 and a square is equals to 9. So 1 implies x minus 4 whole square upon a square. A square is 9 minus y minus 3 whole square upon b square, and b square is 7 is equals to 1 is the required equation of hyperbola. And finally, students, I just want to give you an alternate definition of the hyperbola. What is that? And hyperbola is the locus of a point which moves in such a way. आपका एक P point इस तरह से move कर रहा है that the difference of its distances from the two fixed points. इस point का distance, fixed points आपके foci हैं. इस particular moving point का distance का focus से distance का difference is always constant and equals to the length of the transverse axis. आपका PS dash upon PS is equals to 2A रहेगा. चाहे ये point अगर यहाँ पर move कर जाएगा, if it moves here, then also your QS dash minus QS will also equals to the length of transverse axis, that is equals to 2A. इन केस ऑफ एलिप्स मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट डेफिनेशन में कि आपका एक मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका जो डिस्टेंस दोनों फोकस से डिस्टेंस होता है उसका सम हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है. बट आपका हाइपरबोला में क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ
the distances from two fixed points will always remain same, and that is equals to 2a. So students, you must be enjoying studying with me. Keep watching my videos. Have a nice day. Goodbye.